नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा में। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी, गुरु और शिष्य, एक अनमोल कहानी। कई साल पहले की बात है। एक गुरु और उसका शिष्य एक लंबे सफर पर जा रहे थे। जंगल में चलते समय रात हो गई और अंधेरा छा गया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, रात बहुत हो चुकी है, क्या हम इस जंगल में रुक सकते हैं? आसपास कोई गांव दिखाई देता है। गुरुदेव ने सोचा, फिर उन्होंने सिर हिलाया और सहमति दी कि हाँ, वे उस गांव में रुक सकते हैं। जब वे गांव पहुँचे, शिष्य ने दरवाजा खटखटाया और एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुदेव ने गरीब आदमी से कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात बहुत हो गई है और हमने सोचा कि हम आपके यहाँ रुक सकते हैं। क्या हम आपके घर में रात बिता सकते हैं? गरीब आदमी ने स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आने की इजाजत दी। जैसे ही गुरुदेव और उनके शिष्य घर में पहुँचे, उन्होंने देखा कि गरीब आदमी की स्थिति बहुत दरिद्र थी। गुरुदेव ने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? गरीब आदमी ने दुखी दिल से कहा, मेरे पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन यह सब बंजर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, और जब मैंने कोशिश की तो लोगों ने कहा कि यहाँ फसल उगाना बेवकूफी है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है, तो तुम क्यों इसे उचित तरीके से उपयोग नहीं करते? गरीब आदमी ने उत्सुकता से जवाब दिया, यह काम किसी काम का नहीं है। गाँव वाले तो कहते हैं कि यह जमीन बेकार है और यहाँ पर कुछ नहीं उग सकता। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी किसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है।